सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एंड इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू गाइड यू हाउ कैन यू गेट 70 प्लस इन सी ए फाइनल ऑडिट। सर 70 प्लस, दैट टू इन सी ए फाइनल ऑडिट। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है आपके दिमाग में, सर इज इट पॉसिबल? सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? सर 70 प्लस ऑडिट में आ सकते हैं क्या? तो भाई द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। हर अटेम्प्ट में बच्चे 70 प्लस लेकर आते हैं और अभी जो अटेम्प्ट गया है उसमें भी बच्चे 70 प्लस लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। 70 प्लस भी पॉसिबल है, 60 प्लस तो एनीवेज अचीवेबल है ही है, उतना तो इजिली अचीवेबल है, और 70 प्लस भी अचीवेबल है प्रोवाइडेड कि यू आर रेडी टू बी डेडिकेटेड एंड कमिटेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। And in this video, I am going to guide you what is the success mantra, what is the formula that you need to follow to get 70 plus in CA final audit. Right? And you can use the same mantra for CA final law as well. तो एक फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, दिमाग में बैठा लो, लिख लो कहीं, that this formula is going to help you get 70 plus. And the formula is the formula of CPR. क्या बोला मैंने? CPR. The formula of CPR. What is CPR? C stands here for concepts, P stands here for presentation and interlinking, and R stands for revision. So C stands for concepts, P stands for presentation and interlinking, and R stands for revision. ठीक है ना? दो कॉन्सेप्ट ऑफ CPR में आपको काम करना है। सबसे पहले ये इंश्योर करना, सर क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है? तो डिसाइड कि ठीक है मेरे को क्लासेस लेनी है, क्लासेस लेनी है तो कौन से फैकल्टी की लेनी है, रेगुलर लेनी है या फास्ट ट्रैक लेनी है, वो चीज माइंड में क्लियर कर लो, डिसाइड कर लो। जरूरी नहीं है कि आप सानिध्य सराफ की ही क्लासेस ले रहे हैं, जो भी फैकल्टी आपको कन्वीनियंट लग रहा है, जो भी फैकल्टी आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको लगता है कि यस मेरा बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले इंश्योर के कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे। अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी करके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अकॉर्डिंग टू सेल्फ स्टडी कैन बी द वे फॉर यू, बट द फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बॉस, तो उसके बाद देखना presentation and interlinking plays a very vital role in CA final, and this is the most neglected aspect of CA final students कि हम प्रेजेंटेशन पे कैसे काम करें, हम इंटरलिंक कैसे करें प्रोविजंस को। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू डिलीवर। तो यहाँ पे ये CA फाइनल है, ये CA फाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना? ये CA फाइनल है, ये CA फाउंडेशन नहीं है, या कोई कॉलेज लेवल का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपको जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन पर आपने बहुत ज्यादा काम करना है। तो जैसे मेरे क्लासेस के अंदर भी ना मैं प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा काम करवाता हूँ कि मान लो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अपने को आंसर 5 पार्ट में कैटेगराइज करना है। पहले ऐसे के बारे में बताना है, फिर क्वेश्चन के बारे में बताना है, फिर फर्दर कोई प्रोविजन है, कोई जनरल प्रोविजन है, कोई फर्दर स्टैंडर्ड का रेफरेंस है, फर्दर कंपनी ऑडिट का किसी सेक्शन का रेफरेंस है, उस चीज के बारे में बताना है। फिर अपने को कंक्लूड करना है, तो अपने को 4 से 5 पैराग्राफ में आंसर्स को डिवाइड करना है, अपने को कीवर्ड्स वहां पे अंडरलाइन करने हैं, अपने को जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको यूज करना है एग्जाम के अंदर, तब जाके अपने को मार्क्स मिलेगा। सिमिलरली प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है तो अपने को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करना है, इशू इन्वॉल्व बताना है। जब वो क्लॉज की बात करेंगे तो एग्जैक्ट क्लॉज नंबर, पार्ट नंबर, शेड्यूल नंबर बताना है, फिर वो क्लॉज का जो एग्जैक्ट लैंग्वेज का फ्रेज है वो लिखना है, फिर अगले पैराग्राफ में कोई फर्दर इंप्लीकेशन है, कोई फर्दर क्लॉज की रिक्वायरमेंट है, कोई फर्दर ऐसे की रिक्वायरमेंट है, किसी कंपनी ऑडिट का सेक्शन से वो चीज कनेक्ट हो रही है तो उस चीज को बताना है। लास्ट में सेक्शन 21 को अपने को रेफर करना है, जो कि बच्चे नहीं करते। कारों का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली अपने को वहां पे 143 सबसेक्शन 11 को रेफर करना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली बताना है व्हाट द एग्जामिनर वांट्स, राइट। फर्दर जो रेफरेंसेस है वो देने हैं। बाकी जो अदर चैप्टर्स के भी क्वेश्चन है तो उसको भी लेमन तरीके से नहीं लिख देना, प्रॉपर्ली पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखना है, इफ नेसेसरी कुछ डायग्राम्स बनाने हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, छोटी मोटी बड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। तो प्रेजेंटेशन इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड इंटरलिंकिंग इज समथिंग दैट इज समथिंग यू नीड टू नो कि हाउ द प्रोविजंस आर गेटिंग कनेक्टेड, किस तरीके से कंपनी ऑडिट पीई से कनेक्ट हो रहा है, किस तरीके से पीई स्टैंडर्ड से कनेक्ट हो रहा है, किस तरीके से टॉपिक्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से पीई का एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से कनेक्ट हो रहा है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू नो, राइट। और फाइनली आता है रिविजन्स, CPR। द फर्स्ट फॉर्मूला इज CPR, दैट इज अब क्या करना है, अपने को रिविजन्स करने हैं। कॉन्सेप्ट समझ लिया,
जब कॉन्सेप्ट समझा तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा नहीं, ये सोचा कि अपने को प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। और अब अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा सर, रिटेंशन करना होगा। प्रेजेंटेशन कैसे करना है समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन क्या होगा अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू रिवाइज 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 रिवाइज। कम से कम एग्जाम तक 5 से 6 बार आपने रिवाइज करना है। तो यू नीड टू एंश्योर दैट हाउ कैन यू रिवाइज 5 to 6 टाइम्स। अब अलग अलग टेक्निक्स हो सकता है रिविजन्स के। एक टेक्निक हो सकता है सर मैं आंखें बंद करूंगा और आंखें बंद करके रिकैपुलेट करता रहूंगा, रिकॉल करता रहूंगा। सर एक टेक्निक होगा मैं कंसाइज नोट्स बना लूंगा। एक टेक्निक होगा मेरा टीचर मुझे कंसाइज नोट्स दे देगा। एक टेक्निक होगा सानिध्य सर के हम रिविजनरी वॉइस क्लिप्स बार बार सुनेंगे, रिविजनरी वीडियोस बार बार देखेंगे। तो अलग अलग टेक्निक्स हो सकता है रिविजन्स के, बट अल्टीमेटली यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। तो क्या करना है सर, आपने रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 4 से 5 बार आपने रिवाइज करना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है? तो सीपीआर का फॉर्मूला एक तरफ दिमाग में रखो सर, सीपीआर का फॉर्मूला। तो सीपीआर का फॉर्मूला अपने को इंप्लीमेंट करना है अगर मेरे को 70+ चाहिए। उसके बाद उसके अलावा 2-3 चीजें आपने एडिशनली ध्यान रखनी है। वन इज आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या कहां से करनी है सर, आईसीआई के एसएम के अंदर जो एंड में क्वेश्चंस दिए हैं उसको प्रैक्टिस करना है। 3 से 4 आरटीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। 2 से 3 पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और उन क्वेश्चंस में जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो मेरे कॉन्सेप्ट में कवर्ड नहीं थे उसको मेरे को मार्क करना है। या फिर किसी टीचर का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है तो आपने उसे फॉलो कर लेना है ऑल्टरनेटिवली, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन बैंक है या किसी भी रिलायबल टीचर का क्वेश्चन बैंक है तो आपने क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लेना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज ए आर्ट। जब आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे तो फर्स्ट टाइम आप सारे क्वेश्चंस देख रहे हो, सेकंड टाइम के लिए आप मार्किंग्स कर रहे हो कि ठीक है यार इन क्वेश्चंस को मैं अगली बार देखूंगा, थर्ड टाइम के लिए फर्दर मार्किंग कर रहे हो इन क्वेश्चंस को मैं तीसरी बार देखूंगा। तो अकॉर्डिंगली आपने उस आर्ट को फॉलो करते हुए क्या करना है सर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। Another thing that you need to remember is आपने सर बहुत सारे टेस्ट देने हैं, बहुत सारे टेस्ट देने हैं। टेस्ट दिमाग में बैठा लो, टेस्ट। बिलीव मी, टेस्ट इज ए मंत्र दैट कैन डू वंडर्स फॉर यू। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इसी अटेम्प्ट के अंदर एक निहार बोलकर स्टूडेंट है, 32 मार्क्स है प्रीवियस अटेम्प्ट में, इस बार 74 मार्क्स है। एंड क्या वो रीजन था उस जंप का? टेस्ट देना वो रीजन था उस जंप का कि सर आपने कॉन्सेप्ट समझा, आपने प्रेजेंटेशन पे काम करा, आपने रिविजन्स किए, बट अल्टीमेटली आप उस चीज को एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, कैसे पता चलेगा? टेस्ट देकर पता चलेगा। तो गिव मल्टीपल टेस्ट, जितना हो सके भाई उतना टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, 100 मार्क टेस्ट दो, एमसीक्यू टेस्ट दो, कहीं कुछ मत छोड़ो। अगर आप 70+ लाना चाहते हो तो आपने करना होगा, 40 लाना तो अलग बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है आप टेस्ट नहीं देते, शायद आपके एग्जाम में 40 भी नहीं आते, लेकिन क्योंकि आप मल्टीपल टेस्ट दे चुके हो आपके एग्जाम में 70+ आ रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो गिव टेस्ट कहां से देना है वो आपने डिसाइड करना है। लेकिन हमारा खुद का जो प्लेटफॉर्म है apnamental.com, वो आपको एक बहुत ही रिलायबल टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सो अपनामेंटल टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जिसकी रिलायबिलिटी की मैं गारंटी दे सकता हूं। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको टेस्ट कहां से देना है। तो टेस्ट देना है सर और रिटन प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट देना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर है? अगली चीज आपने ध्यान रखनी है, अभी तक मैंने क्या बताया, सीपीआर का फॉर्मूला, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और देन टेस्ट देना है। उसके बाद जो आपने अगली चीज ध्यान देनी है, एम्फसाइज ऑन द आईसीआई मटेरियल। आपने किसी से भी क्लासेस ली, आपने चाहे मुझसे क्लासेस क्यों नहीं ली है, तो अच्छी बात है, आप मेरा बुक फॉलो करो, आप मेरा कॉन्सेप्ट बुक फॉलो करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट इफ यू आर एमिंग फॉर 70+। एम्फसाइज ऑन आईसीआई स्टडी मैटेरियल। एक बार हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट बुक आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद स्टडी मैट के पेजेस टर्न करो। मैंने आपको 80% कवरेज कराया है एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। अब उसके अलावा आपको कुछ भी लगता है स्टडी मैट में कुछ एडिशनल है, तो टेक ए आइडिया ऑफ इट, take a noting of it and just incorporate it in the study material or in the concept book or just give the page number marking, right? लेकिन आपने ये करना है सेकंड या थर्ड रिवीजन से शुरू, फर्स्ट रिवीजन से नहीं करना है, वरना आपको बहुत एग्जॉस्टिव लगेगा पूरा सब्जेक्ट। फर्स्ट रिवीजन के अंदर तो सर ने जो जो क्लासेस में कराया वो अच्छे से कर लिया, सेकंड रिवीजन में भी वो कर लिया, थर्ड रिवीजन से आईसीआई के एसएम को साथ में ले लिया, पेजेस टर्न करने लगे। और आईसीआई के एसएम में आपने 2 चीजें देखनी है, एक आपने देखनी है कोई एडिशनल कंसेप्ट है तो मेरे को वहां से पिकअप कर लेना है, और दूसरा आपने देखना है कि सर आईसीआई ने प्रेजेंट कैसे किया है, आईसीआई ने प्रेजेंट कैसे किया चीजों को। और आईसीआई के एसएम के अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह पूछा है आईसीआई ने, जो इलस्ट्रेशंस वगैरह पूछा है, जो 4-4, 5-5 पॉइंट के क्वेश्चंस हैं, जो आखिरी के 1-2 पेजेस का कंटेंट है, आपने ये देखना है कि ये चीजें स्किप तो नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उनको मार्क कर लो, एडिशनली कवर कर लो। तो आईसीआई एसएम पे आपने क्या करना है सर, एम्फसाइज करना है। आईसीआई एसएम में आपने क्या करना है, एम्फसाइज करना है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू। एंड द लास्ट मंत्र दैट आई एम गोइंग टू गिव इज, भाई
तुम्हारा दिमाग है, अपने दिमाग को समझो, अपने दिमाग की कैपेबिलिटी को समझो, उतना ही लोड लो जितना तुम्हारा दिमाग झेल पाए। यस मैंने बोला कि आपको ऐसे एसएम थोड़ा बहुत रेफर करना है, आपने टेस्ट देना है, आपने प्रैक्टिस करना है, सब चीज बोला मैंने, लेकिन अल्टीमेटली इट्स योर माइंड, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द लोड दैट योर एग्जाम माइंड कैन टेक। इतना लोड मत लो कि वो बस्ट हो जाए, राइट एक प्लेट में आप खाना डाल रहे हो तो यार उतना ही डालोगे ना जितना उस प्लेट में आ सके, उससे ज्यादा डालोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, सब कुछ गंदा हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिसाइड कि आपका माइंड कितना गेन कर सकता है, आपका माइंड कितना ले सकता है, कितना झेल सकता है, उस हिसाब से पढ़ाई करो। कुछ टॉपिक्स छूट जाएं, एक आधा चैप्टर छूट जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो करो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। आई ऑलवेज से कवरिंग 80% ऑफ द सिलेबस 5 times इज मच बेटर देन जस्ट मैंने 100% कैसे तैसे कवर कर लिया, बिकॉज एग्जाम में क्वालिटी ऑफ आंसर्स इज गोइंग टू मैटर, राइट। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कितना रिटेन करना है सर, कितना पढ़ना है। और फाइनली एक चीज सजेस्ट करूंगा रिगार्डिंग द सीक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर्स, कि जब हम सीक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एंश्योर कि जो कंपनी ऑडिट है, प्रोफेशनल एथिक्स है, कारो है, इसमें आपको फुल मार्क्स आए। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इज समथिंग कि उसमें आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपने बहुत ज्यादा डीप जाना है, जितना मैंने आपको कराया है अपने कॉन्सेप्ट बुक के अंदर, अपने क्लासेस के अंदर, उतना अच्छे से कर लीजिए। जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं उसको अच्छे से देख लीजिए। उसके अलावा आई विल नॉट एडवाइज यू कि आप और डीप जाएं, भले एक दो क्वेश्चन बाहर से आता है तो आ जाए। और फिर जो टाइप्स ऑफ ऑडिट है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के चैप्टर्स हैं, उसके अंदर अगेन आई विल टेल यू कि मैंने जितना कराया है या आपको जो भी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिले हैं उसमें जितना है उतना कवर करो। उसके बाद आईसीएएसएम के पेजेस टर्न करो। अगर कोई भी 4-5 पॉइंट का क्वेश्चन आपको नजर आता है जो आपके टीचर के बुक में नहीं था, तो उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो और उन क्वेश्चंस को एडिशनली कर लो। उसके अलावा अपने दिमाग नहीं लगाना है। उसके अलावा भी आई विल से कि जैसे रिस्क असेसमेंट का चैप्टर हो गया, बैंक ऑडिट का चैप्टर हो गया, इंश्योरेंस का चैप्टर हो गया, इनको लास्ट में देखो, क्योंकि ये चैप्टर्स क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, कंपैरेटिवली वेटेज थोड़ा कम मिलता है। तो स्टार्टिंग में जैसे पीएसयू हो गया, पीयर रिव्यू हो गया, क्वालिटी रिव्यू हो गया, इन चैप्टर्स को आप अच्छे से देखो, इन चैप्टर्स को बढ़िया से देखो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो आपने एक एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में तैयारी करनी है, एक स्मार्ट मैनर में तैयारी करनी है, सीपीआर के फॉर्मूला में काम करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं और चैप्टर्स के सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने मुझसे क्लासेस ली है तो यार मेरे गाइडेंस को फॉलो करना, वरना मुझसे क्लासेस मत लेना। दैट इज वन एडवाइस दैट आई विल लाइक टू गिव। एंड इफ यू आर रेडी टू बी डेडिकेटेड, रेडी टू बी कमिटेड, आई कैन से यू वन थिंग, you can get 70+ in CA final audit, and this can be one of the most scoring subjects for you as a student. That is one guarantee I can give you, right? So all the very best, love you all.